अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, से पहले वाले क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक करवाया था, एक्सरसाइज 1.3। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन में मसला हो, इस पिछले क्लासेस में जो भी मैंने किए थे, कोई भी मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सही है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट ए एंड बी एंड सी हमारे पास है, एफ सी इक्वल्स टू 2 एंड डी इक्वल्स टू -4। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें फिर हमने वेरीफाई करना है। इसमें इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट से दिए गए हैं। तो पहले हम पार्ट 1 करेंगे। क्वेश्चन में हमें बताया है कि हमारे पास ए बी सी मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास सी इक्वल्स टू 2 है, डी इक्वल्स टू -4 है। देन वेरीफाई दिस। पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो ये सी इक्वल्स टू 2 और डी इक्वल्स टू -4 जो है, तो आप लोग सोच रहे हो कि हम इसे कहाँ पर पुट करेंगे। तो हमारे पास इसके जो पार्ट्स है ना, इसमें हमें सी और डी की वैल्यू दी गई है कि इसे पुट करे इसमें से, कि जो क्वेश्चन में दिया है कि इसमें से उस सी और डी की जगह पर वो पुट करे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है दो साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब भी इस तरह के क्वेश्चन, इक्वल के क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पहले लेना है। आप लोगों की मर्ज़ी, पहले राइट ले लेफ़्ट ले, मगर इस तरह से क्वेश्चन अच्छा लगता है क्योंकि पहले ये आता है ना, तो पहले आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लेना है। वैसे आप लोगों की मर्ज़ी, बस इक्वल दोनों के इक्वल से पहले और इक्वल के बाद वाला बिल्कुल सेम आना चाहिए। आप अगर पहले आप लोगों ने राइट ले लिया और फिर लेफ़्ट ले लिया, क्वेश्चन में मसला हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने पहले लेफ़्ट लिया, पहले राइट लिया, फिर लेफ़्ट लिया, इसलिए क्वेश्चन में मसला हो गया। इसका मतलब ये है कि आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर ही कुछ मसला हो गया है। सही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है सी प्लस डी ए। इसमें पहले हमें ब्रैकेट में जो आप लोगों ने एक बात ये भी याद रखनी है कि साइड में या लेफ़्ट हो या वो राइट हो, इसमें से अगर हमें कोई भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर दी गई हो, तो पहले इसका मतलब ये है कि पहले आप लोगों ने ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है उसे फाइंड करना है। सही है, तो पहले हम सी प्लस डी फाइंड करेंगे। सी प्लस डी हमारे पास है, सी हमारे पास सी की वैल्यू 2 है, प्लस लिख लेंगे, और डी की हमारे पास -4 है। तो इससे हमारे पास आया जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -2। अब सी प्लस डी और ए एक साथ में अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सी प्लस डी तो हमारे पास -2 आ गया। अब ए की वैल्यू लिखनी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, वही मैट्रिक्स है, तो हम वो लिख लेंगे 2 -3 4 एंड 5। ये इस तरह हो गया। अब लोगों को मैंने बताया था ना कि हमारे पास यहाँ पर जो भी कोई वैल्यू आती है, तो इसका मतलब ये है कि ये उस इक्वेशन के साथ, उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 2 2 ज़ा 4, -4 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है। 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। सही है स्टूडेंट्स, और 2 4 ज़ा 8, तो -8 आ जाएगा। 2 5 ज़ा 10, तो -10 आ जाएगा। जिस नंबर यहाँ पर अब -2 है और इसके साथ ये +2 है, तो इससे इसलिए हमने माइनस लिखा क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -2 है, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हमने माइनस कैंसिल किया और हमने प्लस लिख लिया। सही स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गया। अब हमने राइट हैंड साइड लेना है। टेकिंग राइट हैंड साइड। सही स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने देखना है कि ये हमारे पास जो राइट और लेफ़्ट है, क्या इसकी वैल्यू सेम आती है या नहीं। तो हमारे पास राइट हैंड साइड जो था वो है सी ए प्लस डी ए। तो हम लिख लेंगे सी हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 था। अब मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, वो हम लिख लेंगे 2 -3 4 और 5, और प्लस का साइन लगा लेंगे, और डी हमारे पास -4 है, वो लिख लेंगे, और इस तरह फिर से हम मैट्रिक्स ए लिख लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन पहले 2 को इस सारे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, -6 हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा।
तो हमारे पास जो प्लस माइनस है इसे हमने प्लस माइनस नहीं करना है, सही है स्टूडेंट्स। ये प्लस अपनी जगह पर आ जाएगा, ये -4 जो है ये सारे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, और इसके साथ माइनस है तो -8 आ जाएगा। इस तरह 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16 -16 आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20 तो -20 आ जाएगा। अब ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हो गए। अब इसके दरमियान में जो सिर्फ प्लस का साइन है हमने अब इसको इन दोनों को ऐड सिर्फ करना है, सही है। तो 4 प्लस -8 -6 प्लस 12 8 प्लस -16 इस तरह से 10 प्लस -20। अच्छा तो स्टूडेंट्स मैंने वो इक्वेशन दोबारा लिख लिया है यहाँ पर, तो आप लोग देखें इस तरफ। तो 4 और प्लस माइनस तो हमारे पास माइनस आता है, तो ये हमारे पास -4 हो जाएगा, क्योंकि 4 प्लस -8 हमारे पास बड़े नंबर के साथ माइनस है, तो इसलिए 8 से 4 माइनस किया तो -4 आ गया। अब यहाँ पर देखें तो इससे हमारे पास 6 आता है, 12 से 6 माइनस करें तो 6 आ गया, बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है तो वो लिख लिया। और 8 प्लस माइनस तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आता है, तो 8 16 से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, बड़े नंबर के साथ माइनस साइन है तो माइनस लिख लेंगे। इसी तरह हमारे पास ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 10 से या 20 से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, बड़े नंबर के साथ माइनस से तो हमारे पास वो आ जाएगा। ऐसा ही है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गया, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास दोनों एक सेम आ गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हैंड्स प्रूफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, और हमने हमें जो पहला पार्ट दिया था हमने वो भी प्रूफ कर दिया। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हम। तो पार्ट 2 हमारे पास है CDA इक्वल्स टू CDA। अच्छा तो अब हम ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है CDA। तो स्टूडेंट CD हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, पे उससे जो आंसर आया उसको हमने A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास C और D की वैल्यू हमें पता है कि वो क्या है, C इक्वल्स टू 2 एंड D इक्वल्स टू -4। ये आप लोगों ने इस क्वेश्चन में देखना है, उधर हमें दिया है, सही है। तो CD हम पुट करते हैं वैल्यूज़, तो 2 मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा, और फिर हमने यहाँ पर A मैट्रिक्स लिखना है, सही है। तो देखते हैं हमारे पास 2 4 ज़ा 8 आता है, तो ये हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो -8 हो जाएगा। मैट्रिक्स A जो हमारे पास था हम उसे लिख लेंगे, तो 2 -3 4 एंड 5, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए था। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 2 ज़ा 16 तो -16 हो गया, 8 3 ज़ा 24 आता है तो माइनस माइनस प्लस तो 24 हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32 आता है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, 8 5 ज़ा 40 आता है और माइनस है यहाँ पर तो -40 हो जाएगा। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया हमने इसको। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था, अब राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड हमारे पास है CD और A। तो ब्रैकेट में हमारे पास DA है। इसका मतलब ये है कि पहले हमने इस D को A के साथ मल्टीप्लाई करना है, उससे जो आंसर आए फिर हमने उसको C के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, और आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले आप लोग CD को मल्टीप्लाई करें, मतलब ये है कि C की वैल्यू लिखे, D की वैल्यू भी लिखे और A मैट्रिक्स लिखे। CD को मल्टीप्लाई करें, उससे जो आंसर आए उसके साथ उसको A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, उस तरह भी सही है। मगर हम पहले जो हमें ब्रैकेट में दिया गया होता है हम पहले वो करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। D और A, C की वैल्यू लिख लेते हैं, हमारे पास 2 है, D की -4 है, और A मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -3 4 एंड 5।
तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 वैसे आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8 तो -8 हो जाएगा, 4 3 ज़ार 12 तो सिर्फ 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, 4 4 ज़ार 16 तो -16, 4 5 ज़ार 20 तो -20 हो जाएगा। अब आप लोग इधर देखें, हमारे पास जो 2 है ना, हमने इसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, सही है। 2 रह गया तो मतलब ये है कि सी तो 2 ज़ार 16 तो -16 हो जाएगा, और 2 12 ज़ार 24 आता है हमारे पास, तो इसके साथ प्लस 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 है तो 24 प्लस 24 हो जाएगा, और 2 16 ज़ार -32 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास माइनस साइन है, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास 2 20 ज़ार 40 आता है, और माइनस का साइन है तो माइनस लिख लेंगे, तो ये हमारे पास हो गया राइट हैंड साइड। अगर आप लोग स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस तरह करते कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, उससे जो आंसर आता फिर आप लोग इस मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करते, तो तब भी आप लोग के साथ यही आंसर आता, सही है। आप लोग खैर अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, सही स्टूडेंट्स। मगर हमने पहले वही किया जो हमें ब्रैकेट में दिया था। तो आप लोग देखें, हमारे पास के ये और ये दोनों जो साइड्स हैं हमारे पास इक्वल आ गए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया, यानी हैंड्स प्रूव्ड। हैंड्स प्रूव्ड हो गया और हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल हो गए। ये पार्ट नंबर 2 था। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब पार्ट नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि सी की वैल्यू हमारे पास 2 है, डी की -4 है। तो पहले हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है सी, डी और ए। अच्छा, तो स्टूडेंट्स पहले हम सी और डी की वैल्यू लिखते हैं। तो 2 -4 है, और ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -3 4 एंड 5। तो ये हम पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उससे जो आंसर आएगा फिर हम उसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा, इससे -8 हो जाएगा। अब इसको मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सही स्टूडेंट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 8 2 ज़ार 16 आता है, 8 3 ज़ार 24 आता है, इस ये प्लस 24 हो जाएगा। 8 4 ज़ार 32 आता है तो -32, और 8 5 ज़ार 40 तो -40 हो जाएगा। आप लोगों ने साइंस को देखना है, इसी साइंस पर भी एक माइनस छोड़ दे आप लोग तो इस पर एक नंबर चला जाता है आप लोगों से पेपर में, तो इसको ज़रूर देखना है, सही है। अब हमारे पास ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है सी, डी और ए। ब्रैकेट में हमें दिया है डी ए। सी लिख लेंगे वैसे ही, 2 लिख लेंगे, और -4 मल्टीप्लाई 2 -3 4 एंड 5। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो आंसर आए फिर उस मैट्रिक्स हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा, तो 2 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। तो 2 अपनी जगह पर आ जाएगा। 4 2 ज़ार 8 तो -8, 4 3 ज़ार 12 आ जाएगा तो +12 हो जाएगा। 4 4 ज़ार 16 तो -16 हो जाएगा, और 4 5 ज़ार 20 तो -20 हो जाएगा। अब आप लोग इधर देखिए, हमारे पास 2 और एक मैट्रिक्स बन गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन में एक दूसरे के साथ है। टू तो हमारे पास होगा 2 8 ज़ार 16 तो -16 हो जाएगा। 2 12 ज़ार 24 +24, 2 16 ज़ार 32 आएगा तो -32, और 2 20 ज़ार 40 तो -40 हो जाएगा। अब आप लोग देखें, हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, ये हमारे पास राइट हैंड साइड था, तो ये दोनों हमारे पास सेम बन गए। मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी हैंड्स प्रूव्ड।
हमारे पास दोनों जो इक्वल से पहले था इक्वल के बाद था, हमारे पास दोनों साइड से एक दूसरे के इक्वल आ गए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया और ये क्वेश्चन हमारे पास सही आ गया। सही स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 के हमारे पास तीनों पार्ट्स प्रूफ हो चुके हैं और बहुत ही ईजी है। आप लोग एक बार देखेंगे तो आप लोगों को ये इसका तरीका समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप लोगों को वैल्यूज़ सी और डी की वैल्यूज़ भी चेंज दिए हो तो आप तब भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोगों को बताया हो कि सी और डी कुछ और हो तो तब भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स भी चेंज दिए हो तब भी आप लोग एक क्वेश्चन कर सकते होंगे। सही है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियोस को देखा करें, मेरे वीडियोस को लाइक भी करें, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी किया करें चैनल को। और स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। अल्लाह हाफिज़।